दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरलीकरण चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप सिलेक्शन में पीछे हैं। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वनडे एग्जाम है तो उसे उसमें देखने को जरूर मिलता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर के बारे में और कैसे आपको इसके प्रश्न आसानी से सोल्व करने हैं उस बारे में हम बात करेंगे। आने वाले समय में जितने भी एग्जाम है इसके जो चैप्टर है यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने का जरूर मिलेगा। और देरी ना करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर आप 5 सेकंड में इसका प्रश्न सोल्व नहीं कर पाते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो 10 सेकंड मान लीजिए, और अगर आप एडवांस लेवल पर हैं और अगर आप 5 सेकंड में इसका प्रश्न सोल्व नहीं कर पाते हैं 5 से 10 सेकंड में, तो आप फिर ये वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो किस किस के लिए, CHSL, CGL या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, किसी भी फॉर ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम। तो हम बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न आता है कि 573 को भाग कर दिया 13 से प्लस 221 गुना में कितना है 3 का। इसका जवाब 5 सेकंड में दे सकते हैं। अगर आप बोर्ड मास का फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट कैलकुलेशन। देखो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल रखा है। लेकिन अगर देखो 221 और गुना 3 आ गया तो आपको कैसे करना है, 200 में 3 की मल्टीप्लाई करनी है प्लस 21 में 3 की। तो ये चीज़ें आप मन में कर सकते हैं और आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ 25 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, तो आप कैसे करेंगे। तो अब ऐसे तो करेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 280 में मल्टीप्लाई करना है 3 का, और प्लस कितना ऐड है 5 में 3 का। तो 28 से कितना होगा 84, 840 और 15 कितना होगा बताओ 855। ये तो होगा 840 और प्लस के 15, तो ये कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 855। ठीक है, तो इस प्रकार आप आराम से कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरी चीज होती है अप्रोक्सीमेशन। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर अप्रोक्सीमेशन में वहां पर आंसर होता है। ठीक है, तो उस प्रकार आपको कैसे करना है, देखो जैसे यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया था उदाहरण के तौर पर है, तो आप यहाँ पर 570 मान लीजिए और उसको भाग करके अप्रोक्सीमेशन में जैसे 43.8 होता है। देखो अगर यहाँ पर होता है 43.43.4 होता तो हम इसको क्या मानते, हम इसको मानते 43, लेकिन ये 43.8 है तो इसको क्या मानेंगे 44। देखो अगर आपको ये बात पता होगी कि अगर 44.5 अगर इससे नीचे वैल्यू है तो हम इसको मानते हैं जो वैल्यू है उसी को। ठीक है, और अगर 0.6 0.7 आ जाता है तो हम उससे अगली वैल्यू मान लेते हैं, जैसे हो गए 45 मान लेंगे, अगर 0.6 या 7 8 ऐसे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन का उपयोग कर आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास फॉर्मूला, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक के थ्रू आप आसानी से प्रत्येक प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। तो पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर क्या करना है ऑफ ऑर्डर सोल्व करना है, फिर आपको क्या करना है डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको एडिशन करना है, और फिर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, यही बोर्ड मास होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसको सोल्व करते जाएंगे, फिर आपको एक भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है और फिर भाग है 3, तो यहाँ पर आप क्या करो, पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होता, देखो अगर ये ऐसा होता है 12 प्लस 15 और भाग होता है इसमें 3 का। ठीक है, तब आपको क्या करना था, तब आपको पहले इनका एडिशन करना था 27 और फिर डिवाइड करते उसको 3 से, तब आंसर आता आपका 9। ठीक है, आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते थे, अगर ब्रैकेट नहीं होता तब आप कर पाते। अगर ब्रैकेट नहीं होता, अगर ऐसे होता कि 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो आप क्या करते, 3 से पहले 15 को भाग देते, कितना आता है 5, और तब इसका आंसर कितना आता है 12 और 5 17, तब इसका आंसर कितना आता 17 आता। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप प्रश्न करते हैं। अच्छा एक चीज और रह गई, स्मार्ट एडिशन कैसे करते हैं, जो अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है वो यहाँ पर आपको सीखना है। जैसे 56 प्लस 78 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 56 प्लस 80 उसमें से 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 134। जैसे मैं आपसे कहूँ 47 प्लस के 93 है तो उसको जोड़ो, आप कैसे करेंगे, आप करेंगे कि भैया 47 में क्या जोड़ोगे प्लस के 90 और प्लस 3, तो 47 कितना होगा 50 और ये कितना होगा 140। ठीक है, ऐसे आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने है और इसको सोल्व करना की कोशिश करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं, देखो यह 45 मल्टीप्लाई बाई 22 प्लस के 11 प्लस 33 डिवाइडेड बाई कितना 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट पूरे के बाहर है, किसी एक में नहीं है कि यहाँ पर ऐसे नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले डिवाइड, ठीक है। अभी हमने बोर्ड मास सीखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ EOD, ठीक है, MAS, यहाँ पर बोर्ड मास लिख देते हैं और यहाँ से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 11 से भाग करेंगे कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11 3 33, वाइट ले लेते हैं, वाइट ठीक चल रहा है, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आप कैसे सोल्व करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे करो 45 और इसे क्या करो, गुना करो 20 प्लस के 2 में। तो कितना होगा, आप कहेंगे भैया 45 दूनी 90, ठीक है, और कितना होगा 900 और 45 दूनी 90, तो ये कितना होगा 990, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 990 और प्लस के 3, ये होगा 993, ठीक है। कैसे है एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या कहा हमने किया 45, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर क्या किया 22 को हमने तोड़ा 20 प्लस के 2 में और प्लस 11 इसको भाग करा तो कितना हुआ 3 हुआ इक्वल टू, तो ये कितना होगा 45 दूनी 90, ये होगा 900 प्लस ये कितना होगा 45 दूनी 90 और प्लस के 3, तो ये कितना होगा, ये होगा 993, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो डिवीजन करेंगे पहले, ठीक है। तो डिवीजन करो कितना हो गया, ये हो गया, आप कहेंगे भैया ये हो गया 15 5 75 और 3 7 157। मैंने कैसे किया, देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप आसानी से कर पाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 32, 5 7 35, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते थे प्लस। अच्छा अब इसको तोड़ने की तो जरूरत है नहीं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 170 दूनी कितना हो गया 340 और प्लस के 12 352, ठीक है। तो ये हो जाएगा 352, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे आप इसको तोड़ सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 0 और ये कितना आ जाएगा 509, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो इनमें एडिशन है और इसमें क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो आप कितना करेंगे, आप क्या करेंगे 468 प्लस 249 माइनस ये कितना हुआ 246, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ 3 होगा और 468 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 471, 471 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमने इन प्रश्नों को सोल्व किया है। तो ये आपके लिए एक पजल है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन सा तेज आंसर देता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो क्लास है आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और इस चैनल पर जुड़े रहिए, आपको ऐसी ट्रिक मिलती रहेंगी, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता।